आज दिल्ली में एनसीपी के केंद्रीय कार्यालय पर दिल्ली प्रदेश के महासचिव एवं प्रमुख प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पहलगाम में हुए जघन्य अपराध के विरुद्ध तथा निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शांतिपूर्ण रोष रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में आम नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच भारी पुलिस बल की भी तैनाती रही। रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से संपन्न हुई। वहीं ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि हम पाकिस्तान के नापाक इरादों को कभी सफल नहीं होने देंगे। कश्मीर में पाकिस्तान समर्पित अलगाववादियों द्वारा की गई यह कायरतापूर्ण घटना अत्यंत निंदनीय है और इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम उन 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की निर्मम हत्या पर शोक व्यक्त करते हैं जो पर्यटक के रूप में कश्मीर गए थे। यह घटना मानवता के विरुद्ध है। हम भारत सरकार से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और दोषियों को फांसी की सजा दिलवा कर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश बन चुका है और इसकी हरकतें बार बार इसका प्रमाण देती हैं। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनीष सब्बरवाल, इमरान सैफी, बजरंग शर्मा तथा मीडिया प्रभारी दीपाली अरोड़ा व पार्टी के सभी सदस्य एवं कार्यकर्ता अपनी अपनी टीमों के साथ रोष रैली में सम्मिलित हुए। वहीं जब हमारे संवाददाता ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं से बात की तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के महलगाम में जिस तरीके की घटना हुई है उसको देखकर पूरा देश रोष में है, पूरा देश गुस्से में है और जिस तरीके से आपने देखा होगा लगभग 26 से 27 पर्यटकों को जिस तरीके से आतंकियों ने जो हमला किया है उसको लेकर जिस तरीके की तस्वीरें लगातार 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे, आपकी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इसी को लेकर तमाम संगठन, तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी विरोध जता रहे हैं। डेली कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इसी बीच नॉर्थ एवेन्यू में एनसीपी का जो केंद्रीय कार्यालय है दिल्ली में, उस पर वहाँ पर भी दिल्ली प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के माध्यम से आज कैंडल मार्च निकाली गई, विरोध जताया गया और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय जी हैं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर कैंडल मार्च आप लोगों ने निकाला है, क्या मांग करते हैं? देखिए, ये कैंडल मार्च जो निकाला गया ये बड़ी शर्मनाक घटना है। देश को कलंकित किया जिन लोगों ने, उनको सज़ा मिलेगी। ये जो ऐसे ही ऑपरेशन जो चालू हुआ तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार जी ने संज्ञान को लेते हुए वहाँ पर लोगों से बात की और उनके सुरक्षा के लिए गृह मंत्री से बात करके उनको सुरक्षा घेरा दिया गया और जो भी व्यक्ति जहाँ जाने वाले थे, महाराष्ट्र के हमारे 5 लोग थे, अरुणाचल के एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और उनके भांजे, एमएलए के भांजे थे, वो भी डेथ कर गए। इसमें टोटल 27 लोगों को मारा गया, 79 लोगों को, दोषियों को। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। लेकिन केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने और हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई की और उस कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं। ये दुख की घड़ी है, लेकिन फिर भी जो लोग ने कार्य किया, जो ऐसा हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन हमारी भारत सरकार सचेत है और मुस्तैद है। उन्होंने तुरंत एक्शन की कार्रवाई की। लेकिन सर, सवाल ये खड़ा होता है कि देश में ये चर्चाएं चल रही हैं कि भाई अब तो सरकार इनकी है, अब तो केंद्र सरकार वहाँ पर काबिज है, प्रशासनिक अधिकारी इनके अंडर में है, फिर ये हादसे पर प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र क्यों नहीं थी, उन आतंकवादियों पर नज़र क्यों नहीं थी? ऐसा हुआ क्योंकि पर्यटक थे, घूमने गए थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी को 1 हफ्ता हुआ था, अपना एंजॉयमेंट करने गए थे, हनीमून मनाने गए थे। मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेट इंटेलिजेंस जो थी उसका बहुत बड़ा फेलियर है, जो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है। स्टेट गवर्नमेंट ने जो पर्यटक स्थल है JND के, उसको सुरक्षा नहीं दे पाए। सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्डर पे थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की चूक ये रही कि वो स्टेट में लोकल्स, इसमें लोकल्स का बहुत बड़ा हाथ है। लोकल्स में मतलब ये नहीं कि जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, दुकान खोलने, वो नहीं, जो वहाँ के लोकल घुसपैठी हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा और लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर रहा। केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और
आज पता लगा है कि कल एक आतंकवादी को मार गिराया है और सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर, लगातार जिस तरीके से जो ये हादसा हुआ है, जिस पर देश में रोष व्याप्त किया जा रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लोगों की आंखें नम हो रही हैं इस हादसे को देखकर, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि डिप्टी सीएम जो वहाँ पहुँचे उन्होंने भी महाराष्ट्र के साथ साथ तमाम जो लोग हैं उनको भी आश्वासन दिया है इलाज को लेकर, या तमाम जिस तरीके के आश्वासन दिए गए, क्या मानते हैं? देखिए, दुखद घटना है, कायरतापूर्ण घटना है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत कई बार माफ़ कर चुका है। हम लोग चाहते हैं अमन शांति से हम लोग रहें अपने पड़ोसी के साथ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब आर पार का करना पड़ेगा, क्योंकि जब नागरिक के ऊपर ऐसी कायराना हरकत कोई देश और उसके समर्थित आतंकवादी जब करते हैं, तो मुझे लगता है कि इजराइल जैसा रुख हमें अपनाना पड़ेगा और फ़िलिस्तीन जैसा हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऐसे करने वालों को सोचने से पहले इतना डर ज़रूर हो कि वो लोग कभी ऐसी हरकत ना कर पाएँ। अच्छा, जिस तरीके के ये मतलब ठीक है, हादसे कई बार हुए हैं, लेकिन इस बार का जो हादसा है सबसे ज़्यादा इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि नाम पूछकर उनको मारा गया है। क्या मानते हैं? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम भी मरे हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की विशेषता है अनेकता में एकता है। तो हम लोग अनेक धर्मों के लोग मिलजुल के भारत में सदियों से रहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमी है जहाँ पर भाईचारे की मिसालें पूरे हिंदुस्तान से बाहर सब लोग देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नाम पूछ के मारा गया, लेकिन ये सच्चाई है कि जब मुस्लिम को मारा गया तो क्या उनसे नाम नहीं पूछा? उनका भी नाम पूछा होगा, क्योंकि जो लोग मारने आए थे उनका कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, उनका एक ही काम है आतंक को बढ़ावा देना, आतंक को फैलाना। और उन्होंने क्या किया है, इससे कश्मीर की जनता को सोचना होगा। उसने कश्मीर के मुसलमानों को मारा है। हमारे जो 27 साथी जो मरे हैं, भारतीय जो भी हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे हिंदू हैं, जिस भी धर्म से हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो करोड़ों की तादाद में कश्मीर में जो मुस्लिम हिंदू मिल के जो रह रहे हैं, उनके व्यापार पे चोट मारी है, उनके काम पे चोट मारी है, उनकी आत्मा पे चोट मारी है। वो लोग मदद कर रहे थे, और एक नज़ाकत अली जो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया भी करना चाहेंगे हम लोग, एनसीपी पार्टी उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने 11 लोगों को बचाने का काम किया। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि नाम पूछ के मारा गया। नाम पूछ के मारा गया होता तो 6 मुस्लिम जो मरे हैं वो नहीं मरे होते। तो ये भाईचारा है हमारा। एनसीपी क्या मांग करती है? एनसीपी इंसाफ की मांग करती है। जल्द से जल्द हमें विश्वास है कि उनकी जो जगह है जहन्नुम, वहाँ उनको पहुँचा दिया जाएगा। हमारी सरकार सक्षम है, हमारी सरकार मजबूत है, और यही कारण है कि वो लोग इतनी कायराना हरकत करते हैं। वो लोग हमें उकसाना चाहते हैं, हमारे पूरे भारत का माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा प्रधानमंत्री कमज़ोर है या हमारी सरकार कमज़ोर है या अलग अलग स्टेटों का हमारा भाईचारा बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो चाहते ये हैं कि हम उन पर तुरंत की तुरंत कोई कार्रवाई करें। बहुत सोच समझ के, बड़ी सूझबूझ के साथ ऐसे लोगों को ख़त्म किया जाएगा, चुन चुन के मारा जाएगा, और हम लोग उसमें माहिर हैं। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है, और हम लोग उस काम को अंजाम देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया है, रक्षा मंत्री ने भी किया है। क्या मानते हैं आप, कितना भरोसा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू होगी और इस पर जल्द से जल्द होगा? पूरा देश सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, और हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार जी ने बोला, पहले दिन ही बोल दिया कि हम सब लोग, उन्होंने जो एकदम संज्ञान लिया, पूरी तरह से अमित शाह जी से तुरंत बात की, और सारे लोग लगे हुए हैं। एनसीपी पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जगह जगह इसका विरोध कर रही है, और अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उनके घरों तक जाएंगे, लाल चौक पे भी जाएंगे, उनको ललकारेंगे कि तुम्हारे में हिम्मत है, अगर तुम्हारा यही धर्म है आतंक, तो हम लोग आतंक को भी देखना
चाहते हैं। तुम्हारी कितनी औकात है उसको हम लोग बता देंगे। अभी हम लोग सिर्फ सुरक्षा के कारणों से वहाँ नहीं पहुँच रहे। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और वहाँ के रहने वाले बहन भाई हमारे बहन भाई हैं, तो हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग उनके साथ में हैं जिनकी शहादत हुई है। हम हर एक परिवार के साथ हैं। एनसीपी परिवार दिल्ली प्रदेश और पूरे देश में एनसीपी के कार्यकर्ता हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे सर इस घटना के लिए? ये घटना बहुत दुखित है और ये घटना तो हिंदुस्तान के धरती पे घटी है, लेकिन ये घटना पूरे जो कम्युनिटी है, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, उसके अगेंस्ट है। ये वारदातें पहले से चलती आ रही है, 89 से ये सिलसिला चला है। इसमें बहुत सख्ती से निपटने से बीच में बड़ा एक गैप आया था, जिसकी आज उन्होंने फिर से एक अटेम्प्ट करके एक बड़ा हादसा करवाया ताकि इस देश में अफरा तफरी मचे। बेसिक माहौल खराब का यही माहौल ख़राब करने का है। हम तरक्की के राह पे है, चारे को बिगाड़ने की राह पे है, मतलब के लिए ये करवाया गया था। ये उनका मेन उद्देश्य है और इसीलिए उन्होंने निहत्ते लोगों पे गोलियां चलाई, बर्बरता दिखाई अपनी। और वो जिन स्कूलों से ये सीख के निकलते हैं, उन स्कूलों को हमने नेस्त नाबूद करना है, उनको हमने ख़त्म करना है, उनके घर में उनको ख़त्म करना है जाके। और हम ये करेंगे। हमारा देश इसके लिए मजबूत है और हमारी हुकूमत, देश की जो हुकूमत है, वो भी इसके लिए सक्षम है और ये होके रहेगा। चलिए, क्या कहेंगे सर इस घटना पर? देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ख़ासतौर पे ये साजिश हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए है, क्योंकि जो धर्म पूछ के गोली मारी गई है, ये एक स्टंट था ताकि मुसलमान और हिंदुओं में आपस में बैर हो और हिंदू मुसलमान आपस में बटें। और दूसरी चीज़, जो कश्मीर तरक्की की राह पे चल पड़ा था, टूरिज़्म वहाँ पे पहुँचना स्टार्ट हो गया था, उस पे ये चोट है ताकि कश्मीर के लोग तरक्की ना कर सकें, कश्मीर के लोग पिछड़े रहें और वो इन्हीं चीज़ों में उलझे रहें। और यही आतंकवाद, और अब हम मोदी जी से यही एक हमारी वो है कि इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए जितने ठोस कदम उठाए जाएँ वो ठोस कदम उठाएं। नाम पूछने का क्या? नाम पूछने का सिर्फ यही मतलब है ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े। अब मैं किसी हिंदू से पूछ के बोलूँ कि तुम हिंदू, माहौल बिगड़े, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, भाईचारा खत्म हो, जो उनके ये काम करने से ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि हमारे हिंदू भाई भी मुसलमान भाई भी बहुत समझे हुए हैं, सुलझे हुए हैं। इनकी हरकत से वो आपस में माहौल ख़राब नहीं करेंगे। आज आप देख भी रहे हैं कश्मीर में भी मुसलमान बहुत संख्या में प्रोटेस्ट में आ रहे हैं कि इनके खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये कश्मीर के मुसलमानों के पेट पे लात मारी है उन्होंने, उनका रोज़गार ख़त्म किया है ताकि वो फिर से पिछड़ेपन में आ जाएं और एक जो हमारी तरक्की की राह पे कश्मीर चल पड़ा था वो राह बंद हो जाए। चलिए, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं तो पूरे देश से सबसे पहले ये अपील करना चाहूँगा कि ना बनो हिंदू, ना बनो मुसलमान, बनना है तो सबसे पहले बनो इंसान। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसानियत के मुंह पे एक तमाचा मारा गया है। इसके लिए हम सशक्त हैं, हम इसके ऊपर पूरा प्रहार करेंगे, इसका बदला लिया जाएगा। हमारी एनसीपी पार्टी सेंटर के साथ है, मोदी जी के साथ है और बाकी हमारे अध्यक्ष जी ने जो बातें बोली हैं बिल्कुल सही। अजीत पवार जी डिप्टी सीएम जो है वो वहाँ पहुँचे, कैसा लगा? कितनी मतलब आपको मानता है कि भाई किस तरीके से सरकार जो है जागरूक है, किस तरीके से पहुँची वहाँ? हाँ, इसीलिए तो हमारे अमित शाह जी उसी टाइम पहुँचे हैं। उन्होंने जैसे ही पता लगा उनको कि ऐसे ऐसे बात हुई है, तो सबसे पहले उन्होंने कश्मीर की तरफ रुख किया और उनका अपना जाके सबको सांत्वना दी है और बहुत अच्छा। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से दुखद जाहिर करूंगा कि बहुत गलत हुआ है और जिन लोगों ने किया है और उनके पास ये मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर उन्होंने हमारे 28 मारे तो हमें उनके 2800 मारने चाहिए। सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए और हमारे जैसे जितने भी भारत के अंदर नौजवान हैं सबको पाकिस्तान की तरफ भेज देना चाहिए ताकि उनके 2800 के जो हो सकता है 2,80,000 मारें, क्योंकि हम किसी चीज़ से कमज़ोर नहीं हैं। उन्होंने कायराना हरकत की है, उसका हम बदला ज़रूर लेंगे।